Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीएचपी रिलेटेड मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट करा है। आई होप आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है ना, एक बार मेरा पीएचपी प्लेलिस्ट जरूर देखा, जिसके अंदर मैं अब तक बहुत सारी वीडियोस ऐड करी हूँ, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर देखा जाए ना, पीएचपी में मेरा एक कंसेप्ट रह ही गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि देखो, आजकल पीएचपी में एपीआई क्रिएट करने बहुत लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लोगों को एक्सप्रेस जेएस में डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम होता है, यानी कि एक्सप्रेस जेएस का यूज करके एपीआई तो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा मर्ज टैग, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह देखा होगा, आपको पता होगा हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करें जिसके अंदर एक्सप्रेस जेएस का यूज करके एपीआई क्रिएट करें ई कॉमर्स वेबसाइट के, ठीक है। तो उसका डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा अलग है, लेकिन इजी वे कौन सा है? पीएचपी। तो पीएचपी के अंदर भी बहुत लोग एपीआई क्रिएट करते हैं, यानी कि कर्ड ऑपरेशंस का एपीआई। तो क्यों ना हम भी देख ले। तो मैंने सोचा इसीलिए क्यों ना हम पीएचपी में एपीआई कर्ड ऑपरेशन देख लेते। तो चलो फिर मैं लेके आ चुकी हूँ एक सिंपल कर्ड ऑपरेशन यूजिंग एपीआई इन पीएचपी। ओके, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से, ठीक है। तो देखो, सिंपली मेरे पास एक फोल्डर है जो है जैम के अंदर htdocs के अंदर मैं चलती हूँ, जिसके अंदर मैंने कुछ भी रखा नहीं है, एम्प्टी सा एक फोल्डर है htdocs। आपको ये सारी चीजें पता ही होगी ना, पीएचपी पर अगर आपने वर्क करा होगा तो जैम के अंदर htdocs के अंदर जो फाइल रहते हैं ना, उसी के अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ से कर लेते एक फोल्डर क्रिएट। तो सिंपल इसका नाम जो भी रखना है आप, अरे यार ये क्या हो रहा है, इसका नाम जो भी रखना है आप यहाँ से रख सकते हो। तो मैं इसका नाम रखूंगी एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नेम ही हमारा एपीआई टेस्टिंग नाम से मैंने ऐसा क्रिएट करा है, ठीक है। तो सिंपल क्या करती हूँ, इसको वीएस कोड में ओपन करती हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके कोड डॉट करके इसको वीएस कोड में ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो वीएस कोड में जैसे ओपन हो जाए फिर टर्मिनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएचपी पर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए टर्मिनल को हटा दिया, ठीक है। तो देखो सिंपल यहाँ पर हम आ गए, हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले db.js बोल के एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। js बोल रहे हो, php, सॉरी हाँ, php db.php बोल के एक फोल्डर क्रिएट करा, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना XAMPP ओपन करते हैं। जब भी php पर वर्क करोगे XAMPP अपना स्टार्ट कर देना, ठीक है। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपाचे को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर MySQL को स्टार्ट कर लेते हैं। जो MySQL का एडमिन है ना, उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक और हमारा डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली मेरा क्या है, फोल्डर का नेम एज इट इज डेटाबेस चाहते हो तो वही रख सकते हो, एपीआई टेस्टिंग। चलो ठीक है, एज इट इज रखते हैं हम एपीआई टेस्टिंग। यहाँ पे कैमल कैसे यूज कर लेते हो, ठीक है। सो क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर कोई ना कोई एक टेबल चाहिए जिसके अंदर आप लाइक वैल्यूज को ऐड एडिट कर सको, यानी कि कर्ड ऑपरेशन कर सको। तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूजर का क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यूजर या यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल मैंने यूजर्स क्रिएट करा और नेक्स्ट कर लेते हो, और सिंपल चीजें रखते हैं। अभी के लिए टेस्टिंग चालू है, जैसे कि आईडी हो सकता है यूजर का, उसका नेम हो सकता है, उसका एक एज हो सकता है, उसके बाद उसका क्या रहता है लाइक ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आईडी, ठीक है, इंट रहेगा, ये वैकर रहेगा, ये भी इंट रहेगा, एज, और ये भी वैकर रहेगा। अगर आपको कोई और चीज बढ़ानी है तो आप सिंपल यहाँ पे ऐड कॉलम को यहाँ पे गो करोगे तो एक और कॉलम बढ़ जाता है, जैसे कि देखो आ गया। अगर आपको फोन नंबर भी ऐड करना है तो फोन पे ऐड कर दो, इसका भी इंट वेरिएबल इंट डेटा टाइप रहता है, तो एज इट इज रखते हैं। अब आईडी हम चाहते हैं कि यूनिक सी रहे, ठीक है। ये देखो, इसके लिए मैं यहाँ पे AI जो है ना, इसको ऑटो इंक्रीमेंट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। प्राइमरी की लग चुका है ऑटोमेटिकली, एंड देन दैट्स इट। यहाँ पे वैल्यूज दे देते हैं, जैसे कि देखो आईडी 10 कीवर्ड्स की होनी चाहिए, उसके बाद नेम मुझे चाहिए 20, यहाँ पर मुझे एज भी चाहिए 10, ठीक है, और ईमेल भी 20, वेट कहाँ गया, ईमेल भी 20 और फोन नंबर भी 12, ठीक है। तो परफेक्टली हमने इतनी सारी चीजें ऐड कर दी और सिंपल एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लेती हूँ यहाँ पर, और ये देखो इतने सारे
कीज के साथ हमारा एक टेबल बन के रेडी है, फील्ड के साथ, सॉरी कीज नहीं फील्ड के साथ। सो सिंपल। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ ऐड करके देखना है तो एसक्यूएल की क्वेरी लगा लो और यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऐड यहाँ से नहीं करेंगे, हम एपीआई के थ्रू ही ऐड करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी का एक कोड लिख देते हैं। जैसे कि मैंने एक फोल्डर यानी कि फाइल क्रिएट कराई है ना db.php, तो ये डेटाबेस से कनेक्टेड फाइल रहेगी। सिंपल। यहाँ पे सबसे पहले पीएचपी को ओपन एंड क्लोज कर दो फिर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो, सिंपली यहाँ पर आते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल हमें $साइन लगा के कौन क्रिएट करना है, यानी कि कनेक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू कर लेते हैं। यहाँ पर डालते हैं न्यू MySQLi और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकली ये वर्क करना चाहते हैं, तो लोकल होस्ट। और यहाँ पर कॉमा देके आपका यूजर क्या है, तो आपका यूजर बाय डिफॉल्ट रूट रहता है तो रूट दे दो। इसका पासवर्ड क्या है, तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एम्प्टी रहता है तो छोड़ दो। उसके बाद उसका डेटाबेस का नेम क्या है, तो मैंने जस्ट एक डेटाबेस क्रिएट करा है एपी के सामने जो है एपीआई टेस्टिंग नेम से। तो सिंपल, इस एपीआई टेस्टिंग नेम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं जो हमारा डेटाबेस का नेम है, दैट्स इट। अब इसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे और हम चेक करेंगे $कॉन, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करा है ना, उसी को हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो कनेक्शन में कोई एरर है क्या। तो कनेक्ट, यहाँ पे अंडरस्कोप लगा के एरर, ठीक है। कनेक्शन में कोई एरर होगा तो क्या करो तुम, DIE दे दो और यहाँ पे तुम बता दो कि कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले भी करना है कि क्या एरर है तो कॉमा देके यहाँ पर वो डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पर डालना क्या है, जो हमने यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर करा है ना, यही चीज यहाँ पर भी ऐड करी है मैंने, ठीक है। सो कोई एरर आता है तो हमें एरर दिख जाए बोल के, और यहाँ पर कॉमन नहीं आता, बेसिकली यहाँ पे डॉट आता है, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपल हमारा कनेक्शन का बन चुका है। अभी इसको एक बार ना चेक कर लेते हैं। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको चेक करना है तो आपको जाना है आपके ब्राउज पर और यहाँ पे लिख दो लोकल होस्ट, ठीक है। सिंपल आपको लोकल होस्ट लिखना है। आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, इसको ओपन कर दो। तो इसके अंदर एक db.php है, इसको ओपन कर दो। यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यानी कि एरर होता तो एरर आ जाता। डेटाबेस कनेक्ट हुआ इसलिए कोई एरर नहीं है, इतना समझ लो, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा इस डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है हमारा ये प्रोजेक्ट, ऐसा समझो, ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट, क्योंकि हम इसी db.php को हर जगह पे हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एक create.php फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रिएट या फिर इंसर्ट आप बोल सकते हो, तो मैं लिख दूंगी insert.php, ठीक है। सो insert.php के अंदर सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि PHP को ओपन एंड क्लोज कर दो, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड कर दो किस फाइल को, जो बेसिकली आपका db.php फाइल है, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर इसको इंक्लूड करने के कारण ये जो कनेक्शन का जो भी हमारा कोड था यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है, परफेक्ट। सो उसके बाद क्या करना है, देखो सिंपल आप क्या चाहते हो कि क्या आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो सिंपल यहाँ पे जो जो हमारी चीजें है, जैसे कि इसकी फील्ड्स है, ओके, किधर गया, यूजर का टेबल के अंदर की ये जो फील्ड्स है, हम यही चाहते हैं कि इंसर्ट की क्वेरी के अंदर आ जाए। सिंपल 1 बाय 1 हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं इसको एज अ जेसन में एक्सेस करना चाहती हूँ, जेसन में रीड करना चाहती हूँ, यानी कि अगर हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा एपीआई कैसे रहता है, हम जेसन में डेटा को डिस्प्ले करते हैं, जो भी डेटा होता है, जैसे कि आईडी हो गया, उसकी वैल्यू हो गई, ऐसा डिस्प्ले होता है। तो इस वजह से सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखो $डेटा, जो भी आपका डेटा है वो मैं चाहती हूँ कि वो आ जाए जेसन डीकोड होके, ठीक है, जेसन डीकोड। और इसके अंदर आपको लिखना है फाइल गेट कंटेंट्स, और कैसे, यहाँ पे लिखोगे PHP://input, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो कोड है इस वो पूरा जो भी डेटा आप पास कर रहे हो, गेट कर रहे हो या कुछ भी लाइक सीन कर रहे हो, वो सारा जेसन में डिकोड करके आपको दिखा रहा है। जैसे कि देखो डॉलर, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, डॉलर एक वैल्यू कौन सी है हमारी, आईडी तो हमने प्राइमरी की लगा चुके हैं तो ऑटो फिल हो जाएगा, नेम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है नेम, तो $नेम
जो बेसिकली यहाँ पर देखो डॉलर डेटा को मैंने कॉल करा, इस वाले डेटा को, और मैं चाहती हूँ कि जेसन डिकोड होके ये जो नेम है ना वो हमें ऐसे मिले, ठीक है। इस वजह से हमने डॉलर डेटा को एज अ जेसन में डिकोड करा। अब नेम कैसे डिस्प्ले होता है पता है क्या, ऐसे, वेट, ये देखो ये नेम और उसके अंदर उसकी वैल्यू, समझ में आया। वेट, इसका भी मतलब बेसिकली आपको जेसन में तो ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा ना कि स्ट्रिंग में, तो ये देखो ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। जो नेम है वो हमने क्या करा, इसकी जो वैल्यू है ना बेसिकली वो नेम एज अ स्ट्रिंग में आएगी, लेकिन ये एक जेसन फॉर्मेट में डिकोड हो गया, ठीक। तो इसी तरह हमने क्या करना है, सिंपल इसको हमें कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। सो सिंपल कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। मेरे पास कितनी चीजें है वैसे, 1 2 3 4 है, ठीक है। सो मुझे एक और चाहिए, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर दिखा देती हूँ। सेकंड है एज, उसके बाद ईमेल और फोन नंबर, ठीक है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, एज कर लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ईमेल कर लेती हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ, फोन कर लेती हूँ, ठीक है। परफेक्टली हमारे पास ये सारी फील्ड्स आ गए, जेसन में कन्वर्ट करके भी आ गए। जो भी डेटा डालूंगी बेसिकली वो जेसन डिकोड होके आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, डॉलर एसक्यूएल एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर आपकी इंसर्ट की क्वेरी जो है ना वो यहाँ पे ऐड करोगे। इंसर्ट, ओके, जो भी हमारे बाय डिफॉल्ट ये आते हैं, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हो, कैप्स हटा देती हूँ, यूजर्स टेबल में ऐड करना है। तो सिंपल यहाँ पर देखो ये यूजर्स टेबल का कोड, यहाँ पर आपको नेम मिल जाता है। यूजर्स टेबल में आप इनको इंसर्ट करना चाहते हो, किस किस फील्ड को, जैसे कि नेम फील्ड को इंसर्ट करना है मुझे, एज को इंसर्ट करना है मुझे, ईमेल को इंसर्ट करना है मुझे, और फोन को, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज है वो आपकी वैल्यूज कहाँ से आएगी, वैल्यूज, जो वैल्यूज है बेसिकली वो आएगी ये वाली वैल्यूज, डॉलर नेम, डॉलर एज, डॉलर ईमेल, डॉलर फोन, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आप कैसे दोगे, सिंगल कोट में डॉलर नेम कॉमा दे दो, सिंगल कोट में डॉलर एज कॉमा दे दो, सिंगल कोट में, आई होप आपको दिख रहा होगा, डॉलर ईमेल कॉमा देके सिंगल कोट में डॉलर फोन, ठीक है। परफेक्ट, ये वैल्यूज भी इसको मिल गई फिर, ठीक है ना। और यहाँ पे सेमीकोलन दे देना वरना फिर एरर देगा, ठीक है। तो परफेक्टली इसको वैल्यूज भी मिल गई, इंसर्ट की क्वेरी भी हमारी बनके रेडी होगी। अब हम चेक करते हैं इफ कंडीशन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले डॉलर कॉन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेरी, हमारी क्वेरी क्या है, डॉलर एसक्यूएल है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉलर क्वेरी हमारी चल जाए तो क्या करो, इको प्रिंट करो, ठीक है, विदाउट एनी एरर। क्या करो, इको प्रिंट करो, लेकिन जेसन एनकोड करके। तो सिंपल यहाँ पे लिखूंगी जेसन एनकोड, ओके। और यहाँ पे मेरे को मैसेज आ जाए, क्या आ जाए, सिंपल मैं यहाँ पर मैसेज क्या करती हूँ, बेसिकली यहाँ पे एरे के ब्रैकेट आएंगे और इसके अंदर मैं मैसेज प्रिंट करना चाहती हूँ। तो मैसेज के अंदर मैं दूंगी यहाँ पे एक कोई स्ट्रिंग, ओके, एज अ स्ट्रिंग में पास कर लेती हूँ कि यूजर इंसर्टेड, ओके, यूजर इंसर्टेड, ठीक है। परफेक्ट, तो देखो हमारा अगर यूजर सक्सेसफुली इंसर्ट होता है तो यूजर इंसर्टेड बोल के मेरे पास यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है, वो भी जेसन फॉर्मेट में ही, ठीक है, क्योंकि हमने जेसन एनकोड करके उसको डिस्प्ले कर दिया। एल्स अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम क्या करो, इको कर दो फिर से, और जेसन एनकोड करके ही आप एक और मैसेज प्रिंट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर फिर से जाएगा हमारा मैसेज, और मैसेज के अंदर यहाँ पर एरर लिख देंगे, एरर, ठीक है। अगर आपको एरर डिस्प्ले करना है तो सिंपल यहाँ पे डॉट दे के डॉलर कॉन, और इसका जो भी एरर होगा वो एरर आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, यहाँ पे आप सेमीकोलन दे दो और दैट्स इट। देखा, इस सिंपली हमारा इंसर्ट का जो भी डेटा ये था एपीआई हमने क्रिएट करा, कितना इजी है। अब इंसर्ट के बाद हम क्या करते, एक और क्रिएट करते रीड का, ठीक है, क्योंकि जब हमें इंसर्ट होने के बाद डिस्प्ले भी तो होना चाहिए ना कि इंसर्ट हुआ है क्या नहीं, तो इसलिए मैं डिस्प्ले डॉट पीएचपी बोल के एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, डिस्प्ले डॉट पीएचपी, ठीक है। परफेक्ट, सो इसके अंदर भी हम सिंपल करेंगे क्वेश्चन मार्क पीएचपी ओपन, पीएचपी टैग क्लोज,
और यहाँ पर भी इंक्लूड करेंगे सबसे पहले किसको, हमारे db.php को, क्योंकि इसको भी हमें कनेक्ट करना है हमारे डेटाबेस के साथ, जो बेसिकली डेटाबेस का कोड इसके अंदर है। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी रिस्पॉन्स है, एक तो रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ। फिर मैं इसको क्या करते हैं, देखो सिंपल यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे। कौन सी क्वेरी, यहाँ पे सिंपल रीड है, मतलब बेसिकली सिंपल डिस्प्ले करना है, तो हमारा जैसे पीएचपी में हम करते हैं ना, वैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, $कॉन को कॉल करेंगे। ठीक है, जो बेसिकली $कॉन इस डीबी से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने $कॉन के अंदर ही सारी चीजें डेटाबेस कनेक्टिविटी रखी है, तो $कॉन हम कॉल करेंगे तो यहाँ से वो हमारा ले लेता है, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम कॉल करेंगे क्वेरी। क्वेरी के अंदर हमारी क्वेरी क्या जाएगी, इस बार जाएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली। ठीक है, सिलेक्ट यहाँ पे स्टार फ्रॉम इस टेबल में यूजर्स। ठीक है, हमारे पास यूजर टेबल है तो सिंपल यूजर्स दे दिया। अब मेरे पास डॉलर रिजल्ट के अंदर, ठीक है, बेसिकली वैल्यूज आएगा, तो डॉलर रिजल्ट के अंदर वैल्यू आएगा, लेकिन डॉलर यूजर्स में क्रिएट कर लेती हूँ, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है एम्प्टी रहेगी, एम्प्टी एरे रहेगा, क्योंकि मल्टीपल्स रहेगा। तो सिंपल मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में वाइल लूप यूज कर लेती हूँ। वाइल लूप के अंदर हम $रॉ को कॉल कर लेते हैं। $रॉ इक्वल्स टू $रिजल्ट, जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है तुम क्या करो, उसको फेच कर दो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फेच अशोक। ठीक है, तो फेच अशोक यूज करेंगे। यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे $यूजर के अंदर मैं चाहती हूँ वो जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है ना, वो इस एरे के अंदर स्टोर हो जाए, जो है $रोज वैल्यू। जो भी मुझे रो के अंदर मिल जाता है फेच होके, वो सारी इसके अंदर स्टोर कर दिया, तो यूजर के अंदर कुछ ना कुछ डेटा अभी जाएगा मेरा। ठीक है, तो सिंपली देखो $रॉ के अंदर जितना भी डेटा था वो हमारे $यूजर्स के अंदर चला गया। अब इसको डिस्प्ले करना है हमें फ्रंट में, यानी कि हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है ना, यानी कि हमें इसको एज अ एपीआई डेटा डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इको यूज करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे जेसन एनकोड। ठीक है, जेसन एनकोड के अंदर तुम क्या करो, $यूजर्स के अंदर जो भी डेटा होगा वो डिस्प्ले कर दो। दैट्स इट, सिंपल, परफेक्ट। सो अब चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो इंसर्ट के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड करा, तो बेसिकली यहाँ पर एरर आ गया। ठीक है, उसको वैल्यूज नहीं मिल रहे और मैसेज आ गया मेरे पास यहाँ पे यूजर इंसर्टेड। ये देखो अभी एम्प्टी, यहाँ पर नेम इसको नहीं मिल रहा, नल मिल रहा है, एज इसको नल मिल रहा है, ईमेल इसको नल मिल रहा है, फोन नंबर नल मिल रहा है, लेकिन मैसेज इसको आ गया कि यूजर इंसर्टेड। क्यों, क्योंकि आईडी तो क्रिएट हो गई ना, तो बाकी डेटा तो नल गई, लेकिन आईडी क्रिएट होने के कारण यहाँ पर मैसेज आ गया ये एक यूजर इंसर्ट हो चुका है आपके डेटाबेस में। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं, फिर बैक आ जाती हूँ। अब मैं यहाँ पर आती हूँ display.php के अंदर, और यहाँ पर देखो परफेक्टली मैंने जैसा बोला कि एक आईडी क्रिएट होगी, ID1, जिसके अंदर नेम हमारा एम्प्टी जा रहा है, ये देखो एम्प्टी है ना, एज हमारी 0 जा रही क्योंकि इसका इंट है ना, ईमेल एम्प्टी जा रहा है, फोन नंबर 0 जा रहा है। तो परफेक्टली हमारा डेटाबेस इसके अंदर अगर मैं चेक करा दूं आपको यहाँ पर, तो भी देखो यहाँ पर भी आपके पास एक डेटा आ गया। ठीक है, विदाउट एनी लाइक वैल्यूज आ गया। पता है हमें, क्योंकि वैल्यूज कैसे ऐड होगी, क्योंकि हमें वैल्यूज को ऐड करना है तो हमें पोस्टमैन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। तो एपीआई अभी कभी भी आप पोस्टमैन में टेस्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर हम पोस्टमैन का यूज करके हम एक इंसर्ट करके देखते हैं कि यूजर डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं प्रॉपर हमारी तरह। ठीक है, तो सिंपली मैं पोस्टमैन को ओपन करती हूँ। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो निकाले, अगर आपको पता नहीं है पोस्टमैन कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो आप एक बार मेरा फुल वीडियो देखना। एक ही वीडियो निकाले पोस्टमैन के अंदर, जिसके अंदर सारी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, सो सिंपल मैं क्या करती हूँ, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करती हूँ, यानी कि ब्लैंक कलेक्शन क्रिएट करती हूँ, जो बेसिकली मैं इसका नाम रखूंगी लाइक PHP API टेस्टिंग। ठीक है, PHP API टेस्टिंग नाम से कर दिया। यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जो बेसिकली हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट रहेगा इंसर्ट। ओके, इंसर्ट हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट रहेगा। तो बेसिकली फर्स्ट रिक्वेस्ट हमारा कभी भी पोस्ट मेथड रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखोगे तो ये पोस्ट मेथड ही तो है इंसर्ट की।
ओके, ये पोस्ट मेथड है। तो सिंपल हम यहाँ पर इंसर्ट यानी कि हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करोगे जब भी तो पोस्ट मेथड यूज करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या डालना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपली ये देखो, अगर आप मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आओगे तो ये जो बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट है ना, इसको बेस बोलना, ठीक है। जो है लोकल होस्ट एपीआई टेस्टिंग, आपका फोल्डर नेम और आपका जो लोकल होस्ट है वो लिखा हुआ आपका एज अ बेस यूआरएल हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पे बेस यूआरएल डाल दिया। अब स्लैश के बाद आपको क्या डालना है, स्लैश के बाद आपको जो फाइल आपको हिट करनी है, जैसे कि मेरे को insert.php हिट करनी है, तो सिंपल ऑल सिलेक्ट कर लेती हूँ, insert.php मेरे को यहाँ पे इसका पाथ दे देना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यूआरएल, ठीक है, याद रखना है हमेशा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि देखो सबसे पहले मेन चीज आपको हेडर के अंदर आना है, क्योंकि हम जेसन में यूज करने वाले हैं इसको, इसलिए यहाँ पे हमेशा लिखना कंटेंट, ओके, कंटेंट टाइप, ठीक है, आ गया। और यहाँ पे आप कंटेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना एप्लीकेशन जेसन बोल के, ठीक है, परफेक्ट। तो हमेशा हेडर को ये वाला सिलेक्ट कर देना, बाय डिफॉल्ट आपको एरर देता है तो इससे पहले ही कर देना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर आपको जाना है रॉ के अंदर। रॉ के अंदर यहाँ पर आपको जो भी आपके फील्ड आपको पास करना है, जैसे कि मेरे को क्या क्या पास करना है, नेम, एज, ईमेल, फोन नंबर, परफेक्ट। वो चीजें मेरे को यहाँ पर, किधर गया पोस्टमैन, ठीक है, यहाँ पर है, वो चीजें मुझे यहाँ पर पास करनी पड़ती है। तो कैसे पास करनी है, ये देखो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और सिंपल यहाँ पर आपको जो जो चीजें पास करनी है वो ऐसे पास करोगे। पहला की का नेम क्या है, नेम है, तो सिंपल उसके सामने वैल्यू आएगी जैसे कि श्रुति, ठीक है, कॉमा दे देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एज है, एज हमारा नंबर है तो इसलिए मैं यहाँ पर नंबर दे देती हूँ 10। उसके बाद है हमारे पास ईमेल, तो ईमेल हमारे एज वैर क्या रही है, तो श्रुति @gmail.com दे देते, कॉमा। उसके बाद आता है हमारे पास फोन, तो फोन हमारा इंटी है तो दे देती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे इतने सारे फील्ड्स है। जो भी आईडी मैंने नहीं दिया, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब परफेक्टली हमने यहाँ पे डेटा ऐड करा है। अब जैसे रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ क्या मेरा डेटा ये ऐड होता है क्या नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे इसको एक बार सेव कर लेती हूँ, ठीक है, सेंड कर लेते हैं रिक्वेस्ट, और ये देखो 200 ओके, और यूजर इंसर्टेड, यानी कि परफेक्टली हमारे पास मैसेज आ चुका है कि यूजर इंसर्टेड विथ दिस डेटा, ठीक है। चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर आती हूँ, अब मेरे को कहाँ से देखना है, display.php से देखना है। सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पर देखो फर्स्ट डेटा हमारा एम्प्टी गया था, वही सेकेंड डेटा देखो, ये देखो ध्यान से, ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर दिया। आईडी 2 गई, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया 1 से 2, नेम हमारा श्रुति गया, एज हमारा 10 गया, ईमेल हमारा जो भी मैंने डाला था, फोन नंबर हमारा एज इट इज गया। तो परफेक्टली वर्क हो रहा है, देख रहे हो। तो अभी देखा जाए तो हमारा एपीआई जो इंसर्ट एपीआई वो परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ से आप फिर से insert.php करोगे, फिर से क्या करेगा, आईडी ले लेगा बाय डिफॉल्ट और बाकी की चीजें एम्प्टी छोड़ देगा। इसीलिए आप हमेशा टेस्टिंग जो भी करना है, एपीआई पर टेस्टिंग करना है तो वो आपको पोस्टमैन के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो सिंपल आप पोस्टमैन का वीडियो एक बार देख लो कैसे वर्क होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर जैसे मैंने करा ना वही सारी चीजें, सिर्फ आपको कैसे इंस्टॉल करना है क्या, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बोला है। बाकी तो इतना ईजी है। देखो यहाँ पर कलेक्शन क्रिएट करा, उसके अंदर एक रिक्वेस्ट हिट करा और जो है इंसर्ट का, सिंपल हो भी गया, ठीक है, परफेक्ट। तो इंसर्ट का हमारे यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अपडेट रहेगा और फिर डिलीट रहेगा। सिंपल कर्ड ऑपरेशन हम देख ही लेते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमें चलना है हमारे यहाँ पर एज इट इज कोड पर, ठीक है। तो परफेक्टली मेरे पास यहाँ पर सारी चीजें वर्किंग है। तो अभी मैं अपडेट का करना चाहती हूँ तो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो है हमारा update.php नेम से, ठीक है। अपडेट बराबर है स्पेलिंग। तो update.php मैंने क्रिएट करा। इसके अंदर सिंपली मैं क्वेश्चन मार्क PHP ओपन कर लेती हूँ, PHP को क्लोज कर लेती हूँ। सबसे पहले इंक्लूड करना है किसको, हमारे db.php को। तो मैंने कर दिया, यहाँ पर सेमीकोलन देके इसको एक्सेस कर लिया, यानी कि डेटाबेस से इस फाइल को भी हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम हमने इंसर्ट के अंदर जैसे करा था वही हम यहाँ पर करेंगे। डॉलर जो है डेटा इक्वल्स टू जेसन
डिकोड हो जाएगा। और यहाँ पर भी फाइल गेट कंटेंट, और इसके अंदर हमें क्या करना है, सेम चीज लिखनी है, कंटेंट, और डबल कोट के अंदर php://input। ठीक है, ये रीड करने में इजी हो जाता है जेसन में डिकोड। ओके, जेसन में डेटा। अब अपडेट के लिए आपको क्या क्या सेंड करना है, तो जैसे कि देखो, अपडेट के टाइम मुझे आईडी के साथ बाकी सब डेटा सेंड करना है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल हमारे पास इंसर्ट का यहाँ पर है ही, क्यों टाइप करते बैठे हैं ना, यहाँ से ले लेते हैं ना पूरा चीज। ये देखो, कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब नेम के साथ मुझे आईडी भी चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आईडी भी ले लेती हूँ। ठीक है, सो आईडी। ठीक है, तो आईडी से ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से आईडी को भी मैंने जब भी अपडेट करना है तो आईडी भी आपको देनी पड़ेगी यूजर की। तो उस आईडी से ही हम उसी यूजर को हम सिर्फ अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें हमारी एज इट इज आती है कि यहाँ से पेस्ट कर लूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजें अगर हटानी है तो हटा देती हूँ। ठीक है, डोंट वरी। अब देखो, यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट के बदले हमें अपडेट की क्वेरी ऐड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं पूरा। ठीक है, क्वेरी के अंदर क्या आएगा, हमारे पास क्वेरी रहेगी अपडेट की, तो अपडेट। ठीक है, यूजर्स टेबल का सेट, और यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपके पास नेम, जो नेम की वैल्यू है, तो वो वैल्यू अपडेटेड कौन सी जाएगी आपकी, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी अपडेटेड ये वाली। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेती हूँ नेम के बाद। इसी तरह बाकी सब। ओके, ईमेल जाएगा, सॉरी एज जाएगा ना, एज जाएगा, तो यहाँ पर भी इक्वल टू सिंगल कोट ओपन $एज जाएगा, कॉमा, उसके बाद ईमेल जाएगा, फिर इसको भी हम कर लेते हैं सिंगल कोट $ईमेल, इसके बाद कॉमा, उसके बाद फोन नंबर जाएगा, यानी कि फोन, सिंगल कोट $फोन। अब देखो, हमने सारी चीजें सेट कर दी, यानी कि ये जो वैल्यूज है हमें अपडेट करनी है, इनकी वैल्यूज अपडेटेड, हमने ये सारी चीजें कॉल कर दी। अब आईडी तो मैंने कॉल नहीं करा, तो मैं चाहती हूँ ना ये सारी चीजें कैसे अपडेट हो जाए, कि ये सारी चीजें वेयर माई आईडी से हो जाए। तो यहाँ पे एक वेयर कीवर्ड ऐड कर लेते हैं। ओके, वेयर आईडी इक्वल्स टू, सेम इसको भी ऐसे दे देते हैं $ID। परफेक्ट, तो हमारे यहाँ पे क्वेरी बनके रेडी है, जो है अपडेटेड क्वेरी, अपडेट के लिए क्वेरी। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हमारी एज इट इज ये सारी चीजें रहेगी, और जो भी हमारा अपडेट हो जाता है तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं कि यूजर इंसर्टेड की जगह यूजर अपडेटेड। ठीक है, परफेक्ट। सो यूजर अपडेटेड, कोई एरर आता है तो एरर आ जाए फिर। ठीक है, परफेक्ट। तो चलो अभी अपडेट का एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। वैसे भी अभी यहाँ पर अगर मैं आती हूँ, ठीक है, सो बैक ले लेती हूँ और रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो अपडेट का यहाँ पर आ गया। अगर इसको क्लिक करते हो ऑब्वियसली एरर आएगा। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो ये देखो, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको आईडी मिली ही नहीं। वो बोल रहा है कि आईडी नहीं है, तो फिर मैं अपडेट कैसे कर दूं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर उसको आईडी नहीं मिल रही, इस वजह से उसने कोई अपडेट करा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर आके डेटाबेस में दिखा दूं आपको, एज इट इज मेरा डेटा दिखेगा। ये देखो, जो भी मैंने ऐड करा था एज इट इज मेरा डेटा है। तो अगर मेरे को अपडेट करना है ये फर्स्ट कॉलम, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल पोस्टमैन में चलते हैं। सॉरी, पोस्टमैन मैंने बोला यहाँ पर। सो यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लेती हूँ मैं, ऐड रिक्वेस्ट, जो रहेगा अपडेट नेम से। ठीक है, सो अपडेट, एंड यहाँ पर देखो ये एज इट इज हमारा कॉपी कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पर भी आपका पोस्ट मेथड जाएगा। ठीक है, याद रखना अपडेट के लिए पुट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं जब भी आप पीएचपी पर वर्क करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ऐड करा। अब जैसे इंसर्ट पे हमने हेडर के अंदर ऐड करा था ना कंटेंट टाइप, वही सेम चीज हमें यहाँ पर भी ऐड करनी है। तो जैसे मैंने बोला कि हेडर के अंदर सबसे पहले एक चीज ऐड कर दिया करो, एप्लीकेशन जो है हमारा जेसन। ठीक है, सो सिंपल इसको कर दिया। अब बॉडी के अंदर आते हैं, अब रॉ के अंदर आते हैं, और यहाँ पर यही चीजें आपको ऐड करनी है, जैसे कि ये सारी चीजें। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे एक और कॉलम जैसे बढ़ चुका है हमारा, जो है आईडी। तो कौन सी, यानी कि कौन सी आपको चेंज करनी है, तो मुझे 1 वाली जो है, यानी कि 1 आईडी वाली, वो चेंज करनी है। तो श्रुति से नहीं, मैं चाहती हूँ कि प्रीति से चेंज कर लूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डाल लूंगी प्रीति, और यहाँ पे मैं डाल लूंगी प्रीति, और बाकी डेटा एज इट इज रहे तो चलेगा। ठीक है, सो सिंपल देखो हमने क्या करा, सिंपल मैंने यहाँ पे इंसर्ट ही रखा है क्या। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो इंसर्ट की जगह अपडेट नेम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कॉपी कर लेती हूँ,
अपडेट डॉट PHP आएगा तो सिंपल यहाँ पे अपडेट डॉट PHP कॉल कर दिया, हमारा URL अपडेट के लिए अभी परफेक्ट बन गया। ठीक है, पोस्ट मेथड यूज सिलेक्ट करना है आपको, पोस्ट मेथड ही सिलेक्ट कर लिया। हेडर के अंदर मैंने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन सेंड करा, एप्लीकेशन जेसन। उसके बाद बॉडी के अंदर आते हैं, रॉ के अंदर आते हैं, और हमने अपडेट के लिए जो भी पास करना था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी। जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ें अपडेट के लिए मैं पास करने वाली थी वही चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी। ठीक है, और मैं 1 जो वैल्यू है उसको अपडेट करना चाहती हूँ, जो प्रीति वैल्यू के साथ। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आके, किधर गया हमारा डिस्प्ले डॉट PHP। ठीक है, सो अभी देखो 1 वाला जो फील्ड है उसके अंदर सभी चीज़ें एम्प्टी है। 1 यहाँ पे नेम नहीं है, यहाँ पे 0 है, ईमेल कुछ नहीं है, फ़ोन नंबर 0 है। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब इसके अंदर वैल्यूज आ जाएगी। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं वैसे भी। ठीक है, कोई एरर आता है क्या देखते हैं। सेंड करती हूँ मैं रिक्वेस्ट। ये देखो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ गया बेसिकली। ठीक है, सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे एरर आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं लाइन नंबर 13 पे क्या ही एरर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ध्यान दो, SQL हमने करा, फिर यहाँ पे लाइन नंबर 13 यानी कि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इफ कंडीशन हमने लगा दिया। फिर यहाँ पे हम कौन चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्वेरी चेक करी, $SQL भी कॉल करा। ओके, एंड देन हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जेसन एनकोड करके, हमने इको करके, हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, ओके, अभी आपने ध्यान दिया क्या, अपडेट की स्पेलिंग ही गलत है मेरी एक्चुअली। ये इसको मैं हटा देती हूँ, और अब सॉरी अपडेट मे भी अब जाके अपडेट की स्पेलिंग करेक्ट हो गई। अब कलर भी इसका चेंज हो गया है, देख रहे हो। मेरे ना स्पेलिंग मिस्टेक के कारण ही सारी चीजें लेट हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखा, अब भी जाके मेरा ये परफेक्ट वर्क हो रहा है क्योंकि कलर भी चेंज हो गया है इसका। ठीक है, तो अपडेट का स्पेलिंग ही हमारा गलत था। ठीक है, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है, बाकी एज इट इज रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब टेस्टिंग एज इट इज कर लेते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें सही है, पोस्ट मेथड से ही हम हिट करने वाले हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट सेंड कर लेती हूँ, और ये देखो मैसेज आ गया, यूजर अपडेटेड, परफेक्ट। और ये क्वेश्चन मार्क क्यों आया, एक्चुअली क्वेश्चन मार्क दो है क्या। ठीक है, ये वाला भी आ गया हमारा, गलती से वो आ गया होगा। चलो ठीक है, परफेक्ट, हमारे पास यूजर अपडेट आ गया। सेंड कर लेती हूँ रिक्वेस्ट, और यूजर अपडेट यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, तो ये यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश कर लूंगी तो फर्स्ट वाले के अंदर वैल्यूज देखो आ गई। ये किधर गया, ठीक है, ये देखो ID 1, नेम आ गया प्रीति, एज आ गया 10, ईमेल आ गया preeti@gmail.com, फोन नंबर आ गया। और वही ID 2, नेम आ गया श्रुति, एज सेम, ईमेल आ गया shruti@gmail.com, फोन नंबर सेम। तो परफेक्टली हमारा यहाँ पर डेटा आ चुका है, जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हो। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जेसन में डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है ना, परफेक्टली हमारा अपडेट भी अभी वर्किंग है, बस हमारा अपडेट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सो परफेक्ट वर्किंग है। उसके बाद चलते हैं, अभी लास्ट हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है डिलीट वाला। ठीक है, सो सिंपल इन सभी को क्लोज कर लेती हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं delete.php नेम से। ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क करके PHP को ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं हम अपने db.php को, क्योंकि हम कनेक्ट कर देंगे इस फाइल को और अपने डेटाबेस को। ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपल हमें क्या करना है, देखो सिंपल सारी चीजें लिखनी है, तो क्या करते हैं, एक साइड में डिस्प्ले वाला तो नहीं, हमारे पास इंसर्ट वाला जो है ना, कोड एज इट इज ले लेते हैं, और इसके अंदर का मैं जो जो चीजें चाहिए वैसे ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि रिटर्न लिखने से बेटर लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे नेम की जगह यहाँ पे ID कर देना है हमें। ठीक है, तो ये देखो डॉलर एज इट इज, ये वाला कोड तो हमारा एज इट इज आने वाला है डिकोड का, और इसके बाद मैंने यहाँ पे ID को एक्सेस करा है। ठीक है, $ID के अंदर हमने डेटा से $ID एक्सेस कर ली। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्वेरी वगैरह ये सारी चीजें एज इट इज चलेगी हमारी। कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अरे यार, ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे SQL के अंदर जो क्वेरी है ना हमारी, जो डिलीट की क्वेरी चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी, इसको हटा देती हूँ मैं। ठीक है, परफेक्ट। सो अब देखो यहाँ पर आगे मैं, अब यहाँ पे डिलीट की क्वेरी क्या है हमारे पास, टैब नहीं, कैप्स कॉल करना है मुझे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइक डिलीट। ओके, जैसे ही कलर चेंज हो जाए समझ जाओ स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, फ्रॉम आपके यूजर वाले टेबल्स के अंदर, यूजर्स ही टेबल है ना, एक बार चेक कर लेती हूँ, यूजर्स। ठीक है, परफेक्ट। वेयर, ठीक है, वेयर ID इक्वल्स टू
कहाँ से आएगी, $ID। लेकिन इसको कैसे लेना है आपको, सिंगल कोट में लेना है, ना कि ऐसे डायरेक्ट आप हिट कर सकते हो। इसको मैं ले लेती हूँ सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। परफेक्ट, डिलीट की क्वेरी भी हमारी बन गई, बाकी सब चीजें हमारी वर्किंग है। मैसेज हमारा आ जाएगा डिलीटेड, ओके, यूजर डिलीटेड। परफेक्ट, हमारी सारी चीजें यहाँ पे परफेक्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इको में भी अगर कोई एरर आता है तो ये बस इतना ही करना था, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या देना है, हमें आईडी पास करनी है और हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाता है एक रिकॉर्ड, ठीक है। अब सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है ना वही डिलीट हो जाए। सो जैसे अभी जस्ट अपडेट के लिए यूज करा था वही। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ऐड रिक्वेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट आ जाएगा डिलीट, और यहाँ पे एज इट इज, और यहाँ पे हमारा फाइल का नेम आ जाएगा जो है delete.php, यानी कि यहाँ से मैं इस डिलीट को ले लेती हूँ। ओके परफेक्ट, अब यहाँ पर आ जाते हैं, हेडर के अंदर हमारा एज इट इज जाएगा जो मैंने पास कर रही थी हर बार, ठीक है। कंटेंट टाइप जाएगा हमारा, वेट मैं खुद से लिख देती हूँ यहाँ पर, कंटेंट टाइप हमारा जाएगा एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। हेडर के अंदर गया, बॉडी के अंदर आते हैं, रॉ के अंदर आते हैं, और यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले एक वैल्यू जाएगी, वो है हमारी आईडी, और आईडी मुझे फर्स्ट जो है ना उसको डिलीट करनी है। सो यहाँ पे इस बार पोस्ट मेथड नहीं जाएगा, डिलीट के लिए आप डिलीट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड हमारा जाएगा डिलीट, ठीक है। परफेक्ट, बाकी सब चीजें परफेक्ट है। इसको सेव कर लेते हैं, एक बार इसको हिट करके देखते हैं कि ये वर्क होता है कि नहीं। और वैसे तो यहाँ पर देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे दोनों डेटा डिस्प्ले हो रहा है और हमें इस वाले को डिलीट करना है। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पर देखो, अब मैं रिक्वेस्ट सेंड कर लेती हूँ और ये देखो यूजर डिलीटेड परफेक्टली वर्किंग है, 200 का स्टेटस भी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, किधर गया, यहाँ पर, अब मैं रिफ्रेश करती हूँ तो जो ID 1 है ना वो चला जाएगा, देखना है, रिफ्रेश, और ये देखो सिर्फ ID 2 वाला डेटा आ गया मेरे पास, ये देखो ID 2, और यहाँ पर डेटाबेस के अंदर भी दिखा देती हूँ, ये देखो फर्स्ट वाले हमारा चला गया यानी कि डिलीट हो गया, और सेकंड वाला एक ही है। तो परफेक्ट, हमारे पास कर्ड ऑपरेशन बन के रेडी हो गया हमारे, जो है इंसर्ट अपडेट डिलीट डिस्प्ले, ठीक है। तो हमने देखा API कर्ड ऑपरेशंस यूजिंग PHP, ठीक है। तो परफेक्टली वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। रुको एक और मेन चीज आपको बतानी है, जैसे कि देखो अभी हमने क्या करा, पोस्टमैन में अगर मेन देखा जाए ना, हमने बॉडी के अंदर रॉ के अंदर जाके ये सारी चीजें हिट करी है। तो हमारे एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ मैंने सारी चीजें बता दी। लेकिन देखा जाए ना, अगर आप API क्रिएट करते हो तो सबसे ज्यादा फॉर्म डेटा का यूज होता है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ से आप जो हिट करते हो, जैसे कि अगर मुझे डिलीट करना है तो अगर मैं आईडी यहाँ से सेंड करूंगी, जो है मेरे पास 2, ठीक है। दूसरी आईडी अगर मेरे को डिलीट करनी है, जैसे कि यहाँ पर इस वाली आईडी को अगर मुझे फॉर्म डेटा के थ्रू अगर डिलीट करना है, क्या हो जाएगा, एज इट इज कोड के साथ सेंड कर लेती रिक्वेस्ट और एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये फॉर्म डेटा का यूज कर रही हो। और नॉर्मली अगर आप कोई भी API क्रिएट करते हो, कुछ भी अगर आप करते हो, नॉर्मली यूज होता है फॉर्म डेटा, ना कि रॉ डेटा। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि फॉर्म डेटा का यूज करके हम सारे कर्ड ऑपरेशन, रिटर्न यही कर्ड ऑपरेशन हिट करेंगे, लेकिन इस बार फॉर्म डेटा के यूज करके। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी फॉर्म डेटा यूजिंग कर्ड ऑपरेशन इन PHP, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आई होप आपको ये वाला तो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा यूज होता है और ये एडवांस लेवल पे वर्क होता है, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसी वजह से हम इसका ज्यादा यूज करते हैं, ना कि रॉ डेटा के साथ। तो बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसका यूज करके हम कैसे APIs को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बस कोड में थोड़ा सा ही चेंजेस है, हम कोड भी, और एक चीज, जैसे कि अभी देखा जाए ना, कोड हमारा कितना बड़े बड़े है, देखो वैसे देखा जाए तो इतने लाइंस में कोड है। मैं इनको और भी शॉर्ट में बता दूंगी, ठीक है। इन शॉर्ट में हम सारी चीजें देखेंगे, लेकिन सेम एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको ये भी कवर कर दूंगी, प्लस आपको पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा वो बेटर क्यों है, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।